अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। आज हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ना है। तो याद रखें, हमने पिछली वीडियो में आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, आइसोटोप कैसे बनते हैं, और आज हमने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पढ़ना है। थोड़ा सा रिवाइज कर लें। आइसोटोप्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था जिनके एटॉमिक नंबर एक जैसे होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, यानी प्रोटॉन की तादाद सेम होती है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो उसे हम आइसोटॉप्स कहते हैं। तो आज हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स पढ़ना है। तो सबसे पहले याद रखें, जब लफ्ज आइसोटॉप्स आइसोटॉप्स के पीछे ये जो वर्ड्स नजर आ रहा है ना, रेडियो एक्टिव, जब भी किसी चीज या किसी भी वर्ड्स के साथ ना रेडियो वर्ड्स लग जाता है ना, तो याद रखना है रेडियो जब भी वर्ड्स लगेगा ना एटम के साथ, तो वो एटम हमेशा ना याद रखिए रेडिएशंस खारिज करेगा। तो अब रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स होते क्या हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और उनके बारे में डिटेल हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, याद रखें, सबसे पहले याद रखें आइसोटॉप्स हमने पढ़े हैं भी, तीन तरह के हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। कौन कौन से थे? प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। फिर हमने पढ़ा था अभी कार्बन के भी तीन आइसोटॉप्स हैं। अच्छा, याद रखें कि जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं ना, वो सारे एक जैसे नहीं होते। यानी जितने भी आइसोटॉप्स हैं, एक ही एलिमेंट की, याद रखें सेम एलिमेंट हो ना, उनके जी अगर दो आइसोटॉप्स हैं, अगर उनके तीन आइसोटॉप्स हैं, चार है, पांच है, वो जितने भी आइसोटॉप्स हैं वो सारे एक जैसे नहीं होते। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी नहीं होती। यानी कहने का मकसद है कि जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होती है, सेम नहीं होती। तो याद रखें, जब उनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है ना आइसोटॉप्स की, तो उनके जो आइसोटॉप्स बनेंगे ना, उनके जो सेवरल आइसोटॉप्स होंगे सेम एलिमेंट के, याद रखें उनके न्यूक्लियाई भी क्या होंगे, अनस्टेबल होते हैं। यानी हमारे पास पहला पॉइंट क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती। दूसरी बात है कि जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं ना, वो आइसोटॉप्स जो रेडिएशन खारिज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके जो न्यूक्लियाई होते हैं ना वो अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल मीन है गैर मुस्तहकम, न्यूक्लियाई मीन न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस उनका गैर मुस्तहकम होता है, यानी न्यूक्लियस उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, न्यूक्लियस उसका टूटेगा। उसके बाद दे इमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या भी, जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उनकी सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं होती। दूसरा पॉइंट क्या है कि उनके न्यूक्लियाई आइसोटॉप्स जितने भी होंगे ना, जो रेडिएशन खारिज करेंगे ना, उनके न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि जब वो न्यूक्लियाई या उसका न्यूक्लियस टूटेगा ना, तो याद रखें उससे रेडिएशन निकलती है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की नाम बाद में डिटेल बताएंगे भी। इस एटम का न्यूक्लियाई अनस्टेबल है और ये एटम है जिसकी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं है और वो रेडिएशन भी खारिज कर रहा है। अब ना हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डेफिनेशन पर आते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी यहां हमने पढ़ा है कि वो रेडिएशन खारिज करते हैं। एमिशन ऑफ रेडिएशन, जब भी कोई चीज रेडिएशन इमिट कर रही है, खारिज कर रही है, तो इस चीज को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो एक्टिव बोलते हैं। जो हमारा टॉपिक था उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव वो चीज है जो रेडिएशन एमिशन करेगी। अब आगे वर्ड्स क्या है? आइसोटॉप्स एंड द आइसोटॉप्स विच इमिट एनर्जी। अगला पॉइंट, वो आइसोटॉप्स जो एनर्जी को इमिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। एमिशन ऑफ रेडिएशन, अब रेडिएशन किसने खारिज करनी है? एटम ने। और जो एटम रेडिएशन खारिज कर रहा है ना, जो भी एलिमेंट होगा, जो भी एटम होगा, जब वो रेडिएशन खारिज कर रहा है ना, तो वो एनर्जी भी खारिज करेगा और इस प्रोसेस को ही नाम दिया जाएगा रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स का। उसके बाद अब ना हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में हमें सारी चीजें पता चल जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्टे हाइड्रोजन देखते हैं। हाइड्रोजन के ना तीन आइसोटॉप्स होते हैं, हमने पढ़ा था। मैं इधर लिख देता हूं, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। ये एटॉमिक नंबर मैंने लिखा हुआ है और ये मास नंबर है। ये हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, याद रखें, इसको हमने प्रोटियम बोला था, इसको न्यूट्रियम और इसका नाम है ट्रिटियम।
अब ये जो हाइड्रोजन के पहले दो आइसोटॉप्स हैं ना, ये बेटा जी जो हाइड्रोजन के पहले दो आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन 1 1 हाइड्रोजन 1 2, ये ना स्टेबल न्यूक्लाई होते हैं। हमने बात पढ़ी है, इनके न्यूक्लाई स्टेबल होते हैं। हमने यहाँ पर पढ़ा था वो एटम रेडिएशन खारिज करेगा जिनके न्यूक्लाई अनस्टेबल होंगे। यानी ये दो एलिमेंट जो है ना, हाइड्रोजन आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 2, ये रेडिएशन खारिज नहीं करेंगे। पहला पॉइंट तो क्लियर होगा, क्योंकि इनके न्यूक्लाई स्टेबल है। ये याद रखिए, जिनके न्यूक्लाई स्टेबल होंगे वो रेडिएशन खारिज नहीं करेंगे। अब तीसरा आइसोटॉप्स देखें जिसका नाम है ट्रिटियम, हाइड्रोजन 1 3, मैंने यहाँ भी लिखा हाइड्रोजन 1 3। याद रखें इनका जो न्यूक्लाई होता है वो अनस्टेबल होता है। जब इसका न्यूक्लाई अनस्टेबल है ना, तो बेटा जी इसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बोलेंगे इसको। क्यों बोलेंगे रेडियो एक्टिव? क्योंकि ये अनस्टेबल न्यूक्लाई है, अनस्टेबल न्यूक्लाई है। और अनस्टेबल न्यूक्लाई क्या करेंगे? एमिशन ऑफ रेडिएशन करेंगे, यानी वो रेडिएशन क्या करेंगे बेटा जी? खारिज करेंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियो एक्टिव डीके क्या होता है? अब याद रखिए, रेडियो एक्टिव डीके की मैं यहां से आपको डेफिनेशन समझाता हूं। ये यू है जिसका एलिमेंट है यूरेनियम, उसका एटॉमिक नंबर 92 है, मास नंबर 238 है, ठीक है। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है, ये याद रखिएगा, ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स है। क्यों? ये टूटा है, ये एक अनस्टेबल है। अनस्टेबल न्यूक्लाई यूरेनियम का जिसका मास नंबर 238 है, टूट कर चला गया है TH। ये एलिमेंट का सिंबल है जिसका नाम है थ्योरम, थोरियम। और उसका मास नंबर कितना है? 234। और एटॉमिक नंबर क्या है? 90। और एनर्जी खारिज हुई। अच्छा याद रखिए, ये एलिमेंट किस में चेंज हो गया है? इस एलिमेंट में। और क्या खारिज की है? एनर्जी। तो इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव डिके। डेफिनेशन पर तवज्जो करें, व्हेन आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इमिट रेडिएशन, जब तो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडिएशन खारिज करेगा, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर एलिमेंट। ये ट्रांसफर हो गया किस में? एलिमेंट में, दूसरे एलिमेंट में। यानी यूरेनियम से वो किस एलिमेंट में चला गया? TH में, थ्योरम। यानी इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव डीके। यानी ये जो न्यू एलिमेंट बनता है ना, वो जो न्यू एलिमेंट बना है ना, अब ये देखें, ये जो न्यू एलिमेंट बना है, ये भी हो सकता है अनस्टेबल हो, ये भी हो सकता है ये रेडियो एक्टिव हो, यानी मजीद रेडिएशन खारिज कर सकते हैं हम इससे। हो सकता है ये स्टेबल बन गया, हो सकता है ये अनस्टेबल। लेकिन एक एलिमेंट का रेडिएशन खारिज करके दूसरे एलिमेंट में जले जाना, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। तो यहां पर दो डेफिनेशन होगी, एक रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की, उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाई, और रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है और कौन से एलिमेंट रेडिएशन खारिज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिनके एलिमेंट सेम नहीं होंगे, सेम एलिमेंट होंगे, प्रॉपर्टीज सेम नहीं होंगी, और अनस्टेबल न्यूक्लाई होंगे, और वो रेडिएशन खारिज करेंगे। उसके बाद ये इस पर जो करें, थ्योरम बनाए, ये भी इधर लिखा हुआ थ्योरियम इज अनस्टेबल, यानी अभी यूरेनियम चेंज हुआ है, थ्योरियम में रेडिएशन निकली है प्लस एनर्जी निकली है, लेकिन अभी तक जो बना है ना न्यू एलिमेंट, वो अभी तक अनस्टेबल है। और यानी कि अगर वो अनस्टेबल है ना, तो वो मजीद टूटेगा और मजीद रेडिएशन खारिज करेगा एंड फर्दर डिसइंटीग्रेट टू गिव। फर्दर हम इसे तोड़ सकते हैं, और फर्दर जब तोड़ेंगे ना TH को, तो हमारे पास एक एलिमेंट बनता है प्रोटेक्टिनियम। यानी TH 90, मैस नंबर 234 को आप तोड़े तो बना क्या है? PA मैस नंबर 91 और 231 प्लस एनर्जी खारिज हुई। प्लस क्या हुई है? एनर्जी खारिज हुई है। उसके बाद यानी यहां से देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? थ्योरम, एक दफा जी आपने यूरेनियम को तोड़ा है, उससे रेडिएशन निकली है, आपने मजीद उसे तोड़ दिया, इसका मतलब है कि वो अभी स्टेबल नहीं हुआ, अभी तक अनस्टेबल है। जब तक वो स्टेबल नहीं होता तब तक वो एलिमेंट रेडिएशन खारिज करता है। उसके बाद लास्ट बिस्मथ, जिसका सिंबल BI है, मैस नंबर 210 है, एटॉमिक नंबर 83 है, इसने रेडिएशन खारिज की है, यानी ये अनस्टेबल न्यूक्लाई है। तो इससे थेलियम बना है, मैस एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 81, मैस नंबर क्या है? 206 है, और एनर्जी खारिज हुई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन से होते हैं।
इसको ध्यान से सुन लें, वो एलिमेंट रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कहलाएंगे जो रेडिएशन खारिज करते हैं, और जो एलिमेंट रेडिएशन खारिज करेगा उस एलिमेंट को बोलेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। और कौन से खारिज करेंगे? जिनका न्यूक्लाई अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो वस्सलाम, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए। आमीन।